अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, भाइयों, अजीज़ों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल, अल्लाह ताला का शुक्र है। तो सियासी वीडियो तो मैं बनाता रहता हूँ। ये एक छोटी सी कानूनी वीडियो है जो मुझे मजबूरन भी बनानी पड़ती है। वो ग्रुप इंश्योरेंस के हवाले से इतने टेलीफ़ोन मुझे रोज़ाना आते हैं कि फिर एक एक का मैं जवाब नहीं दे सकता, तो मुझे वो फिर इस वीडियो का सहारा लेना पड़ता है। पाकिस्तान के जितने भी रिटायर्ड मुलाजमीन हैं, ये उनका मसला है। हर पाकिस्तानी जो रिटायर्ड है उसका ये मसला है, और चाहे वो किसी भी सूबे में है, कहीं भी है, क्योंकि ये एक ऐसा चीज़ है ग्रुप इंश्योरेंस, जो आप जब सर्विस कर रहे होते हैं तो आपको ज़बरदस्ती वो ग्रुप इंश्योरेंस दे देते हैं कि ये जी आपकी हमने ले ली है, और अब हर महीने आपकी वो कटौती करते हैं। वो 400, 500, 600, 1000, 2000 तक ग्रेड के हिसाब से कटौती करते रहते हैं। तो वो कटौती आपकी कटती रहती है। तो अगर तो सर्विस के दौरान कोई फौत हो जाए तो उसको तो लवाहिकीन को पैसे मिल जाते हैं, उसके बीवी बच्चों को मिल जाते हैं, वालिदैन को मिल जाते हैं, वो मिल जाते हैं, किसी को भी मिल जाते हैं। लेकिन अगर कोई फौत नहीं होता और रिटायर्ड हो जाता है तो उसको पैसे नहीं मिलते। यानी अजीब ही मंतक है ना, अजीब ही मंतक है यहाँ पे। तो इसके लिए हमने फिर इसको चैलेंज किया। कुछ लोग हमारे पास आए कि सर जी इसको चैलेंज करें, ये हमारे पैसे हैं, ये क्यों नहीं देते? ठीक है ना जी। तो बेनावलेंट फ़ंड वगैरह तो वो किसी न किसी सूरत आपको मिल जाता है। जब आप रिटायर होते हैं आपको डबल तनख्वाह मिलती है, जब बच्चों की शादी होती है उस वक़्त मिल रहे होते हैं, एजुकेशन के हिसाब से 60% नंबर ज़्यादा हो तब आपको मिल रहे होते हैं, या फिर कोई पेरेंट्स फौत हो जाते हैं तब आपको मिल रहे होते हैं। तो बेनावलेंट फ़ंड किसी न किसी सूरत में आपको थोड़ा बहुत मिलता है, हालांकि वो बहुत ज़्यादा कटता है और मिलता इतना है, यानी कि वो ऊँट के मुँह में ज़ीरा, वो मिसाल दी सुनिए ना आपने कि ऊँट के मुंह में ज़ीरा। हमारा बेनावलेंट फ़ंड ऊँट जितना कटता है और मिलता हमें एक ज़ीरे जितना है। उसको भी वैसे चैलेंज करना चाहिए, लेकिन फ़िलहाल हमने ग्रुप इंश्योरेंस को चैलेंज किया हुआ है। तो उसको हमने चैलेंज किया बलूचिस्तान में, तो वहाँ कानून बन गया कि भाई जो फौत शुदा हैं उनको भी मिलेगा और रिटायर्ड को भी मिलेगा। फिर चैलेंज किया गया उसको सिंध इसके KPK में, तो वहाँ भी आर्डर हो गया सूबाई का कि जनाब यहाँ पे जो भी रिटायर्ड हो गया उसको भी मिलेगा। अब मसला है सिंध का, पंजाब का और फेडरल वालों का। ये तीन महकमे हैं, सिंध के सूबाई और पंजाब के सूबाई और फेडरल वाले चारों सूबों के जो मुलाजमीन हैं, जो रिटायर्ड हैं, उनके लिए ये मसला बना हुआ है। उनके लिए हमने आवाज़ उठाई हुई है। तो उसके लिए इस्लामाबाद में भी मैंने बहुत सारे केस कर दिए हैं, सैकड़ों के हिसाब से। जो वहाँ पे एक DB है जस्टिस मियाँ गुल हसन साहब की, उनके DB में सारे केस इकट्ठे हो रहे हैं, और अब उम्मीद है कि जल्दी इसका फ़ैसला हो जाएगा। तो लोग पूछ रहे थे जी हम इसकी डेट बताएं। डेट हम अभी नहीं बता सकते क्योंकि ये सारे केस इकट्ठे हो रहे हैं। तो वहाँ पे फ़ैसला होना है कि उसमें इंशाअल्लाह ताला अच्छी हमें उम्मीद है, क्योंकि KPK में मिले हैं और बलूचिस्तान में मिले हैं। तो हम कहते हैं 90-95% उम्मीद है कि ये ग्रुप इंश्योरेंस के पैसे हर रिटायर्ड पाकिस्तानी को मिलेंगे जो केस करेगा। जब कानून बन जाता है ना, अब 2 जगह कानून बन गया है। KPK का जो सूबाई मुलाजमीन हैं, बलूचिस्तान के जो सूबाई मुलाजमीन हैं, उनको केस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन KPK सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान के जो फेडरल वाले हैं वो लाजमी केस करें। केस करेंगे तो उनको मिलेगा। फिर जब कानून बनेगा वो सब के लिए होगा, फ़िलहाल केस करने से ही मिलेगा। इसी तरह पंजाब और सिंध वाले वो भी हैं, तो ये इनको केस करना पड़ेगा, फिर उनको मिल जाएगा। अभी जो हज़ारों केस जहाँ पेंडिंग हैं लाहौर हाई कोर्ट में, पूरे पंजाब के, जो पहले पिंडी में हम करते थे, मुल्तान में करते थे, भावलपुर में, वो भी अब लाहौर में आ गए। पंजाब के पूरे के लाहौर में आ गए सारे। तो पूरे पंजाब के लोग जो है अब वो प्रिंसिपल सीट जो है लाहौर में वो करेंगे, चाहे फेडरल हो
या सूबाई हों वो इधर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो सिंध, KPK और बलूचिस्तान के फेडरल वाले हैं वो रब्ता करें, उनके केस हम कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला उनका केस भी मेन केस के साथ शामिल हो जाएगा जो फाइनल स्टेज पे है। लाहौर हाई कोर्ट में भी केस फाइनल स्टेज पे है, उसमें पैरावाइज कमेंट्स आ चुके हैं, सारा कुछ आ चुका है। और आप अगर जो नए दोस्त हैं वो शामिल होना चाहेंगे तो आप भी उसमें शामिल हो जाएंगे, और फिर जो अभी फ़ैसला होने वाला है तो आपका भी जल्दी फ़ैसला हो जाएगा। लेकिन अगर आप शामिल नहीं होंगे तो फ़िलहाल जो हाई कोर्ट का फ़ैसला है या इस्लामाबाद का फ़ैसला आएगा तो आपको कुछ नहीं मिलेगा अगर आप केस नहीं करेंगे तो। इसी तरह हमारे को बैरून मुल्क जो बैठे हैं दोस्त वो भी हमसे रब्ता कायम कर सकते हैं। तो आपको टेलीफोन नंबर मैं दे रहा हूँ। इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि आप मुझे रिटायरमेंट का लेटर और शनाख्ती कार्ड, ये 2 चीज़ें भेजेंगे। अगर किसी के पास रिटायरमेंट का लेटर नहीं है तो डिस्चार्ज स्लिप, वो नहीं है तो पे स्लिप, वो नहीं है तो पेंशन बुक का सफ़ा, इसमें से कोई भी एक चीज़ देंगे और एक शनाख्ती कार्ड, तो आप मेन केस में शामिल हो जाएंगे, ठीक है जी। तो इसके लिए मैं टेलीफोन नंबर आपको दे दूंगा, बल्कि नीचे आ रहा है, आप देख लें। और वैसे है मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट 030047255752। और जो ग्रुपों की सूरत में मुझे पोस्टल भेजना चाहते हैं कागजात, वो भी पहले फ़ोन करेंगे फिर भेजेंगे। तो उनके लिए एड्रेस है मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, मुनसिफ बिल्डिंग 1 टर्नर रोड, लाहौर हाई कोर्ट, लाहौर। इस पते के ऊपर आप पहले टेलीफोन करें फिर भेजें, आपका मेन केस के साथ आप भी शामिल हो जाएंगे। और ये जो लाखों रुपए आपने अपने पैसे दिए हुए हैं वो इंशाल्लाह ताला उम्मीद लग गई है कि आपको वापस मिल जाएंगे, ठीक है जी। तो ये अभी डेट लाहौर हाई कोर्ट की भी लगनी है, अभी डेट इस्लामाबाद की भी लगनी है। तो जिन्होंने दायर कर दिए हैं वो इंतज़ार करें, और जिन्होंने दायर नहीं किया वो जल्दी करें बस।